हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक अतिपरवलय के शीर्ष, अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष के अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 16y² माइनस 9x² बराबर 576। तो यह हमें क्या करना है यहाँ पे अतिपरवलय की सारी बातें बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार जब हमारे पास में समीकरण y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर एक प्रकार का समीकरण हो, तो हम यहाँ से सबसे पहले जो शीर्ष है, अतिपरवलय के शीर्ष है, वह किस प्रकार से दिए जाते हैं। देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस ए से दिए जाते हैं। अब ई का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए e² बराबर कितना होगा, 1 प्लस b² बटा a² हो जाएगा। इससे हम ई का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम यहाँ पे अनुप्रस्थ और जो अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष है वह भी बता सकते हैं। तो देखिए अनुप्रस्थ अक्ष जो है वह क्या होगी, अनुप्रस्थ अक्ष जो है वह क्या हो जाएगी, हमारे पास 2a हो जाएगी। और जो संयुग्मी अक्ष है वह भी देख लेते हैं। संयुग्मी अक्ष जो है वह हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। और उत्केंद्रता जो है वह हमारे पास में एक उत्केंद्रता ई होगी। ई बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पे। अब नाभियों के निर्देशांक, नाभियाँ जो है वह क्या हो जाएगी। देखिए नाभियाँ हमारे पास कितनी आ जाएगी, नाभियाँ आ जाएगी 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई हो जाएगी नाभियाँ। अब देखिए यहाँ पे नियता जो है, नियताएं जो है वह क्या हो जाएगी हमारे पास में। देखिए नियताएं हो जाएगी y बराबर प्लस माइनस a बटा ई हो जाएंगी। यह हो जाएगा नियताएं। अब देखिए नाभिलंब की लंबाई जो है, नाभिलंब की लंबाई यह जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2b² बटा a आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमने देखा यहाँ पे क्या है, 16y² माइनस 9x² मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं सबसे पहले। यह 576 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 16y² बटा 576 का हमने भाग दे दिया दोनों तरफ, और माइनस 9x² बटा 576 का भाग दे दिया, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए y² बटा 576 भाग के 576 में भाग दिया 16 का, कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। यह 36 हो जाएगा। माइनस x² बटा यहाँ पे 64 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसको हमने देखा मानक रूप में बदला, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा y² बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6² और माइनस यहाँ से x² बटा 8² बराबर 1 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। अब हम सारी बातें बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बतानी है शीर्ष बताना है। तो यहाँ से हमने देखा a बराबर कितना आ जाएगा, 6, और b बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ से हमने क्या देखा, e² देखा, e² बराबर 1 प्लस b² कितना हो जाएगा, 820। यहाँ से हो जाएगा 64, और बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 6 36। अब यहाँ से हमने इसको हल किया, तो यह किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यह बराबर आ जाएगा 1 प्लस, अब हमने यहाँ पे भाग दिया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 36 में देखा तो 4 का भाग दिया तो 9 चौक 36, और यहाँ पे 4 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 16, 16 चौक 64। यह बनेगा। अब यहाँ पे इसको हमने देखा ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ई का मान यहाँ पे 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, 25 बटा 9 का वर्गमूल आ जाएगा। तो ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 5/3 आ जाएगा। तो ई का मान कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब 5/3 अगर हमारे पास ई का मान आ गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाकी सारे मान बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शीर्ष की बात कर लेते हैं। शीर्ष हमारे पास में कितना हो जाएगा, शीर्ष हमारे पास हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 कॉमा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, पहली राशि हो गई हमारे पास। अब उत्केंद्रता हमने बोल दी, उत्केंद्रता तो अभी अभी निकाली है। तो उत्केंद्रता हमारे पास कितनी हो जाएगी, उत्केंद्रता हो जाएगी 5/3। इसी प्रकार से जो नाभियाँ हैं वह क्या हो जाएंगी, नाभियाँ हमारे पास हो जाएगी। देखिए नाभियाँ हो जाएंगी 0 कॉमा प्लस माइनस, अब देखिए 6 का 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो 0 प्लस माइनस 10 आ जाएंगी, ये नाभियाँ आ गई। देखिए अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष बता देते हैं। तो अनुप्रस्थ अक्ष जो है, अनुप्रस्थ अक्ष जो है वह कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 6 दूनी 12 हो जाएंगी। और जो संयुग्मी अक्ष है वह कितनी हो जाएगी, संयुग्मी अक्ष यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगी। यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से उत्केंद्रता हमारे पास में हम निकाल देंगे। उत्केंद्रता हमने निकाल दी। नाभियों के निर्देशांक जो है वह देख लेंगे। नाभियों के निर्देशांक हमने बता दिए। नियताओं के समीकरण हमको देखना है। अब देखिए नियताओं के समीकरण, नियता नियताओं के समीकरण, तो नियताओं के समीकरण हमारे पास क्या होंगे, देखिए समीकरण यह हो जाएंगे हमारे पास में y बराबर प्लस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए
समीकरण है a बटा ई। ए का मान है 6 और बटा ई कितना है हमारे पास में 5/3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, समीकरण हो जाएंगे y बराबर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 3 6 3 18/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह नियताओं के समीकरण हो जाएंगे। अब नियताओं के समीकरण के बाद में नाभिलंब की लंबाई जो है वह देख लेते हैं। तो नाभिलंब नाभिलंब की लंबाई जो है वह हमारे पास क्या आ जाएगी, नाभिलंब की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 b की घात 2 बटा ए आ जाएगी। तो 2 गुणा b की घात 2 हमारे पास कितना होगा, b की घात 2, b हमारे पास है 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8×64 बटा ए जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए हमने इसको भाग दिया तो 3, तो 64/3 इकाई हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके विलंब की लंबाई हो जाएगी। ये हमारे पास उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह हमारे पास में उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।